आइए हम निकालेंगे यूहन्ना 13 अध्याय। यूहन्ना 13 उसका हम 1 से लेके 10 पद तक पढ़ें। ऑल्टरनेट पढ़ेंगे। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी यहाँ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान समौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। 11:7 में पढ़ेंगे। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। उसने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने बहुत आशीष हो। आमीन। आमीन। हमने यहाँ देखा, कुछ बातों पर ध्यान देंगे कि छठे वचन में देखते हैं, लिखता है, जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू क्या मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। 8 में लिखता है, पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हम एक बात को देखते हैं 9 वचन में। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तुम मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। क्या कहा उसने? मेरे पांव ही नहीं, हाथ और सिर भी धो दे। जब उसको पता चला कि यीशु ने क्या कहा, यदि मैं तेरे पांव ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हमारे अंदर क्या है फिर, जिसे कहते हैं पार्टनरशिप कह सकते हैं, या मिलना हो गया एक तरह से, साथ में मिलना एक तरह से। साझा मतलब सहमति का, साझा नहीं है हमारा कुछ भी, मतलब एक तरह क्या है हमारा, मिला हुआ नहीं है हमारा। हम क्या है फिर अलग हो जाएंगे, एक तरह से अलग अलग हो गए। हमारे बीच में क्या है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहेगी, संबंध नहीं रहेगा, साझा नहीं, जब तक पैर नहीं धोता। क्या कहा पतरस ने? तो प्रभु क्या करे, एक काम कर, फिर मेरे पांव भी नहीं, मेरे हाथ और क्या है, सिर भी धो दे। इस पर यीशु ने क्या जवाब दिया? 10 वचन में हम देखते हैं। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। इस वचन में हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा क्या, शुद्ध है, शुद्ध हो गए हो, लेकिन क्या है, सबके सब नहीं। क्योंकि आज भी हम दुनिया में देखते हैं जो परमेश्वर के कहलाने के बाद भी परमेश्वर के नहीं है, उसमें शैतान कार्य करता है। प्रभु ने कह दिया कि तुम सबके सब शुद्ध हो,
पर सबके सब नहीं। क्या है? शुद्ध हो, इन सबके सब नहीं है उसमें। क्योंकि क्यों कहा उसने? क्योंकि वो जानता था कि यहूदा इस्करियोती जो है क्या है, उसे पकड़वाने वाला है। वो क्या है? विश्वासघात करने वाला है। लेकिन परमेश्वर के पैर धोना हमें दिखाता है कि नम्र होना। उसने जो कमर में बांधा हुआ था, क्या करा उसने? उसे खोला और उससे उनके पांवों को पूछा। कमर जो उसने टाइट की हुई थी, जब हम खड़े होते हैं टाइट करते हैं कि जिससे कि हम क्या है, फिट रहे हों एक तरह से टाइट, जिससे उसने उसको बांधा हुआ था। लेकिन उसने इसे क्या करा? उसे भी खोलकर अपने आप को क्या करा? नम्र किया और उनके पैरों को पोंछा। कितनी अद्भुत बात है। जो सृष्टि का करता है, जो राजा का राजा है, उसने क्या करा? अपने आप को नम्र किया और अपने चेलों के पैरों को धोया। यहाँ बताता है पौलुस के अनुसार, पतरस ने जो लिखा है, पतरस ने कहा कि मुझे मेरे सिर्फ पैरों को मत धो। उसने क्या सोचा कि अब मुझे क्या कर दो? पूरा ही धो दे, जिससे क्या है, अब मैं और ज्यादा मिल जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो नहा चुका है उसे पैर धोने के सिवाय कुछ और नहीं। पैर क्या दिखाते हैं? पैर हमें दिखाते हैं, वो हमें बुराई की ओर ले जाते हैं। हमने बैप्टिज्म ले लिया हो, हमने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया हो, हम परमेश्वर के बीच परमेश्वर को मानते हो, लेकिन हमारी जो इच्छा है क्या है, हमें गलत राह पे ले जाती है। हमने बपतिस्मा तो ले लिया परमेश्वर के, हम लहू के द्वारा शुद्ध हो गए, हम मृत्यु को ले लिया हमने, और हमने जीवन को पा लिया। जब हम उठते हैं उस पानी में से, हमने अपने पुराने मनुष्य को क्या कर दिया? मार दिया। लेकिन फिर भी आज होने के बाद भी जब वो देखता है, यहूदा जो उसके साथ में था, चेला होने के बावजूद भी क्या करता है? उसे पकड़वा देता है। क्या उसने बपतिस्मा नहीं लिया होगा? सबने लिया होगा। सब 12 चेले जो थे उसके साथ चलते थे, लेकिन फिर भी क्या करा? उसके पैर जो थे लालच की ओर थे। उसने पकड़वाने के लिए क्या करा? कुछ सिक्कों के लिए। वो कितने दिन चलेंगे उसने सोचा नहीं, लेकिन क्या करा? उसकी इच्छा जो थी उसकी तरफ जाके कि हाँ, पकड़वाने पर ये क्या, इतने सिक्के मुझे मिल जाएंगे और मैं क्या करूंगा? खर्च करूंगा कहीं ना कहीं। लेकिन क्या वो उसको पूरी जिंदगी चला सकता था उन सिक्कों को? उसने उस परमेश्वर को, जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, जो अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर है, उसे पकड़वाने के लिए 30 चांदी के सिक्कों के चक्कर में बेच दिया। पतरस कहता है मुझे धो दे, मेरे हाथों को भी धो दे, मेरे सर को भी धो दे। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम नहा चुके हो। किनके लिए? जो परमेश्वर में है। इस वक्त हमने बपतिस्मा ले लिया, लेकिन हम फिर भी क्या है? संसार में भटके हुए। क्या परमेश्वर हमसे ही चाहता है? परमेश्वर हमसे नहीं चाहता कि हम संसार में भटके। हम देखते हैं सफोकेशन 11-9। सबों जैसे 11-9 में लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपने मनमाने कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। क्या न्याय करेगा? इन सब बातों के, आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। हमारी आंखें जो देखती है, हमें लगता है हमें ये चीज चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमें क्या देने वाला है जो हमने नहीं देखी। बाइबल का वचन बताता है हमें कि परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए क्या रखा है, जो आंखों ने कभी देखा नहीं, जो इंसान कुछ सोच नहीं सकता कि वो ऐसा हो सकता है। ऐसी ऐसी अद्भुत बातें क्या है परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी है। क्या हम स्वर्ग को देख सकते हैं? स्वर्ग कैसा होगा? लेकिन यूहन्ना ने पूरा प्रकाशित वाक्य लिख दिया। उसे स्वर्ग में ले जाके दिखा दिया गया कि देख ले, इस तरह से उसे देखा। स्वर्गदूत क्या है? हालेलुया हालेलुया करते हैं, आनंद करते हैं। उसने स्वर्गदूतों को देखा, उसने स्वर्गदूतों के द्वारा बातें सुन के उसने लिखा
कितनी अद्भुत बात होगी। उसने कहा कि तुझे पैर धोने के सिवाय कोई आवश्यकता नहीं है अगर तुम नहा चुका है। अपने पैरों को हमें संभालना है। हमारे पैर किस तरफ हमें ले जाते हैं, हमें उसको क्या करना है, उन्हें रोकना है। हमें उनको रोकना है। उसके अनुसार नहीं चलना कि हमने जो आंखों को देखा भाई हमें ये मिल जाएगा और हम इस तरह से हम अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। ये जिंदगी इस समय तक की नहीं, लेकिन परमेश्वर के आने के बाद जब हम परमेश्वर के साथ जाएंगे वो जिंदगी हमारी अनंतकाल की जिंदगी है। इधर तो कोई 30 साल है, कोई 50 साल है, 40 साल है, कोई 10 साल है, किसी की जिंदगी का कुछ पता नहीं कब चला जाए। परमेश्वर ने कहा कितना, अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं बहुत सच में, कि अगर तू नहा चुका है तो तुझे पैर धोने के सिवाय कोई और आवश्यकता नहीं। अगर नहा चुका है, क्योंकि हम नहा तो चुके हैं, हमने सब कुछ विश्वास कर लिया, वो कर लिया, लेकिन हमारे पैरों पर अभी भी लगाम नहीं है। हम अभी भी दौड़े जा रहे हैं अपनी दौड़ में। हमें जो नहीं करना चाहिए हम वो ही करे जा रहे हैं। क्या परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम ऐसी चाल चलें? हम देखते हैं नीति वचन 7 अध्याय, और उसका 22 और 23 पद। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूंग ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े, और न जानती हूँ कि इसमें मेरे प्राण जाएंगे। क्या है, कहना जाता है बैल कसाई खाने को जाता है, वैसे उसके पीछे हो लिया है। अपने पैरों पर उसके लगाम नहीं है। उसने जब सिर्फ अपने मन की बात पे, जिसमें वचन कहता है मन में तो असाध्य रोग लगा है, वो भटका सा रहता है, वो इस तरह उसके पीछे हो लिया जैसे बैल कसाई खाने को या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। जैसे बेड़ी डाल दी है पैरों में, शैतान ने बेड़ी डाल दी, क्या मैं तुझे कार दूंगा, मैं तुझे बंगला दूंगा, इधर आ मेरे पास में। अरे वचन में क्या रखा है, क्या चल जाएगा संडे को, इधर आ मेरे पास। अरे शाम को प्रेयर मीटिंग तो है, क्या करना तुझे हीलिंग प्रेयर में जाके, इधर आ, मैं तुझे यहाँ से 10,000 मिलने वाला है तेरे को, या तुझे 1 लाख का प्रॉफिट होने वाला है, या तुझे 10 लाख का प्रॉफिट होने वाला है। अरे वहां से तुझे गिफ्ट मिलने वाला है। आज तेरा बर्थडे, कहाँ जा रहा है तो दोस्तों के साथ जा, मीटिंग बना, उनके साथ में पार्टी कर। मीटिंग में जाके क्या फायदा है, वहां तुझे गिफ्ट मिलेंगे। क्या है, हम परमेश्वर को छोड़कर अपने पैरों को उस तरफ ले जाते हैं। परमेश्वर कहता है पैर को धोने की आवश्यकता है, आपको पैर धोने की आवश्यकता है और किसी की चीज की जरूरत नहीं है। जब आप परमेश्वर को ग्रहण कर चुके हो, परमेश्वर को जान चुके हो, परमेश्वर आपको धो चुका है, तो अब आपके पैरों को, तो परमेश्वर इन पैरों को क्या कर धो दे के मैं कहीं गलत जगह में रख जाऊं। क्या ही सुहावने है वो कदम जो परमेश्वर के सुसमाचार को लाते हैं। हमारे पैर जो है सुसमाचार को लाने वाले हो, ले जाने वाले हो, लोगों तक पहुंचाने वाले हो। अपने मन की तसल्ली के लिए सिर्फ परमेश्वर को ग्रहण करना नहीं कि मैंने सिर्फ जीवन पा लिया है तो मैं किसी को जीवन क्या दूं, या मैंने पा लिया है मैं और कोई भटका दूं। इस तरह हमें चाल नहीं चलनी अपनी। परमेश्वर कहता है अपने पैरों को धोना। पैरों को धोया परमेश्वर ने, और साथ में उस अंगूठे से क्या करा, क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। जो उसके पैर उसकी तरफ जाते थे उस पैरों को क्या कर दिया, धो दिया, हटा दे उन चीजों को अपने उसमें से। वो पैर में नहीं रहने चाहिए तेरे। उस बेड़ियों को क्या कर दे, साफ कर दे। हमारे पास मिट्टी लग जाती है अगर, तो हम पानी डालते हैं, साबुन से अच्छी तरह धोते हैं, वो क्या करते हैं उसे सुखाते भी हैं। अदरवाइज हम सिर्फ मिट्टी मिट्टी लगी हो पानी डाल के ऐसे ही छोड़ नहीं देंगे, क्योंकि हमें फिर भी रगड़ना पड़ेगा कि सारी चीज क्या है, हट जाए। और हमें फिर भी लगता है कि नहीं अभी है, तो हम क्या करते हैं, उसे साफ करते हैं अच्छी तरह से। उसने पैरों को साफ किया, हटा दिया बिल्कुल, कि हटा दे इसको बिल्कुल, कि तेरे पैर उस तरफ ना जाने पाए। आप कहेंगे कि यहूदा के भी तो पैर धोए होंगे। परमेश्वर हर एक को जानता है कि कौन क्या करने वाला है। यूहन्ना पहले अध्याय में उसके 12
12 नहीं, शायद बीच में कुछ पद में लिखा है, फर्स्ट चैप्टर में यूहन्ना में, कि परमेश्वर जानता था कि उनके मनों में क्या चल रहा है, इसलिए उसने अपने आप को उनके भरोसे पे नहीं छोड़ा। परमेश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है। जैसा हमेशा बताता हूँ, 2 रास्ते हमारे सामने खोल दिए परमेश्वर ने, वो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें क्या करना है। वचन यही बताता है कि हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है, क्योंकि जो ठोकर खाकर गिरता है वो समझ जाएगा, लेकिन हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। परमेश्वर कहता है पैरों को धो ले। किस तरह वचन लिखा है कि कैसे जाता है, जैसे बेड़ी पहने हुए, बेड़ी हमारे पैरों में है कि हमें खींच ले जाती है, वो नहीं चाहती कि हम इधर उधर जाए। शैतान ने एक बेड़ी पहने वाले क्या करता है, हमने देखा होगा बेड़ी पहने कैसे होता है, वो कहीं पे जो बांध लगा देते हैं कि वहां से वो अपनी लिमिट में क्या है, उतनी ही लिमिट में घूम सकता है, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम स्वतंत्र हैं, उसके वचन के द्वारा स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी घूमे, कहीं भी जाए, परमेश्वर का वचन सुना है, परमेश्वर हमें आजाद करेगा। लेकिन शैतान चाहता नहीं कि हम ऐसा करें। वचन बता रहा है, किस तरह से बता रहा है कि उसके पीछे हो लिया, वो तुरंत उसके पीछे, तुरंत जैसे हमें लगता है वचन में हम बैठे हैं, जो वचन में कमजोर है, जो परमेश्वर में कमजोर है, हम बैठे हैं घर पे, हमें ऑफिस से फोन है, संडे को तुम्हें घर ऑफिस आना है, तुम्हारा बेनिफिट है इसके अंदर, तुम्हें कल 2000 मिल जाएंगे, 5000 मिल जाएंगे, 10,000 मिल जाएंगे। तो जो कमजोर है वचन में, जिसके लिए परमेश्वर की अहमियत नहीं है, वो क्या करेगा, ठीक है सर मैं कल आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, तो छूटते ही बोलेगा, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर का दिन मैच में नहीं रखता। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, उसके सामने चाहे लाखों हो, करोड़ों हो, चाहे दुनिया की संपत्ति हो, वो कहेगा परमेश्वर मैं तो परमेश्वर के भवन में पैदा जाऊंगा। क्योंकि दाऊद कहता है, कहीं के 1000 दिनों से तेरी डेवड़ी पर खड़े रहना क्या ही उत्तम, उत्तम, बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम है। क्योंकि उसकी डेवड़ी पर, वो तो भवन में गया भी नहीं, डेवड़ी पर बता रहा है क्या उत्तम है। जब भवन में जाएगा तो कितना उत्तम होगा, सोचिए। परमेश्वर कहता है कि तुझे पैरों धोने की आवश्यकता है, वो पैरों को चाहता है। आप नहा चुके हैं, अब आपके पैरों की आवश्यकता है कि आप ना भटके। अब बैल की तरह ना जाए कसाई खाने में। क्या जाएगा कसाई खाने में, खाने जा रहा है बैल, कटने ही जाएगा। बेड़ी पहनी नहीं होनी चाहिए हमारे को। मुझे बताता है अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा, तीर से बेधा जाएगा। और तीर डायरेक्ट किस पे लगेगा, दिल पे ही लगना। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े, फंदे की ओर उड़ता जा रहा है कि नाश होने के लिए जा रहा है। मुझे पता है मैं जाल में नहीं फंसूंगा, उसे ये पता है, ना समझ। वचन लिखा है कि वो उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े, जल्दी जल्दी उड़ना है, जल्दी जल्दी जाना है। जो रास्ता में चौड़ा नजर आता है वही रास्ता में मृत्यु तक ले जाता है। और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। वो जानता नहीं है, वो सोचता है कोई बात नहीं, मेरे पास अभी उम्र है, कोई बात नहीं, मैं अपने 30-40 साल तक ऐसे ही लूटूंगा सबको, ऐसी गलत तरीके से लूटूंगा। लेकिन उसके बाद फिर परमेश्वर में अपना जीवन बिताऊंगा, पहले इकट्ठा कर लो पहले मैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, हमने जैसे देखा सबूत दे सकते हैं, दोबारा का सबूत देखेंगे 11 अध्याय। वचन कहता है इस तरह से, बारह अध्याय उसका पहला पद कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अब मन नहीं लगता, जब तक जवानी थी जब तक तो हमने उसे बिता लिया अपने ऐशो आराम में। ये बहुत कम होता है जो लोग उसे वापस आ पाते हैं।
नहीं तो ज़्यादातर लोगों को क्या लग जाता है, उस चीज़ की लत लग जाती है, चाहे वो पैसे की हो, नशे की हो, किसी चीज़ की भी हो। एक बार जब उसमें इंसान पड़ जाता है उसे वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको उसके बिना चैन नहीं मिलता। एक बंदा कार में जाने वाला इंसान अपनी एक बुढ़ापे में आके, जब जवानी खत्म हो गई, उसके बाद कार को छोड़ के वो रिक्शों में नहीं घूम सकता, बसों में नहीं घूमेगा उसे, क्योंकि कार की लत लग गई है। क्योंकि जब परमेश्वर में हम पे चलते हैं तो शैतान हमें क्या करता है, भटकाता है, शैतान हमें परेशान करता है। हम अय्यूब को देखते हैं किस तरह से उसने कहा परमेश्वर को कि तूने सब कुछ उसे दिया हुआ है, इसलिए वो तेरी आराधना कर रहा है। जब परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने इसलिए उसे आज्ञा दे दी फिर भी कि जा उसे तो परख ले जाकर। तो सोचिए जो शैतान तुम्हें दिए जा रहा है, तो शैतान को तो उससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप पहले छीन लेगा सब कुछ अपने जो उसके हाथ में है कि अच्छा मैंने तुझे दिया और आज तो उसके पास जा रहा है, क्या करेगा, छीन लेगा। फिर इंसान क्या करेगा, अरे मैं तो तेरे में था पहले से ही, जब परमेश्वर तेरे से दूर था जब भी ठीक था मैं, क्या वो मन नहीं लगेगा उसको उसमें परमेश्वर में। जब छीन लिया गया उससे उसकी लग्जरीज चीजें, उसकी महंगी चीजें, तो क्या करेगा वो, परमेश्वर की तरफ जाने की सोचेगा, उसके लिए कड़ा निर्णय करना पड़ेगा। जा तो सकेगा, लेकिन उन चीजों को भुलाना पड़ेगा जो उसके पास चीजें थी। इसी तरह से भी आराम हो सकता है वो। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, कार के लिए एग्जाम्पल दिया या धन संपत्ति के लिए दिया, किसी चीज में ही वो जो फंसा था, जो चीज कमाया जा रहा था वो, लेकिन जब परमेश्वर में आएगा तो क्या करेगा, मन नहीं लगेगा उसका, क्योंकि उसका मन उसमें लग चुका है पहले से, वो उसकी तरफ ही चलता रहेगा। इसलिए परमेश्वर कह रहा है अपने पैरों को धो लो। सिर्फ पैरों को धोना, उसका सैम साझा नहीं रहेगा उसके साथ में हमारा, अगर हम पैर नहीं धोते तो। मैं प्रभु मैंने बैप्टिज्म लिया हुआ है, प्रभु जी मैंने तेरा नाम लिया हुआ है, परमेश्वर मैं तुझे जानता हूं, तू मुझे जानता है, लेकिन मैं क्या करूं प्रभु, मेरे दोस्तों के साथ पार्टी थी, क्लब में थी, मैं चला गया प्रभु, थोड़ी मेरे दोस्तों ने बोला पीने के लिए, मैंने पी लिया प्रभु मैंने गुटखा खा लिया थोड़ा सा, प्रभु मैंने एक गलत कर दिया, कोई बात नहीं प्रभु। इसलिए प्रभु कह रहा है अपने पैरों को धो लो, पैरों को धोने की जरूरत है। हम देखते हैं रोमियो 12:2 में, रोमी 12:2 निकाले। रोमी 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। किससे? अनुभव से मालूम करते रहो। जब हमारा चाल चलन बदल जाएगा, चाल चलन किसे दिखाता है, जब हम अपने गली मोहल्ले में निकलते हैं तो इंसान देख के बता देता है कि ये परमेश्वर की तरह से चल रहा है या अभी भी संसार की तरह से चल रहा है। हम बहुत से लोगों को देख के बता देते हैं कि इसका खाना पीना तो चोरों चक्कों के साथ में है, इसका खाना पीना तो पीने वालों के साथ में है, इसका खाना तो घमंडी लोगों के साथ में है। तो क्या है, वो चाल चलन दिखा रहा है। लेकिन जब परमेश्वर में आ चुके हैं, परमेश्वर में आ जाते हैं, तो क्या कहता है वचन, कह रहा परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, जब हमारा वो पुराना मनुष्य तो मर गया और हम नए मनुष्य में आ गए, तो क्या करें, नई सृष्टि बन गए हैं हम, तो हमारा मन भी क्या होना चाहिए, नया हो जाना चाहिए। ये नहीं कि हमने सिर्फ शरीर को मार दिया और क्या है, हृदय भी वहीं के वहीं है हमारा। वचन कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, संसार की तरह मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। पहले मैं चोरों के साथ बैठता था लेकिन अब नहीं बैठता, मैं पहले उनके साथ पीता था लेकिन अब नहीं बैठता, मेरे कदम मैंने रोके हुए हैं, अब मेरे पैरों में बेड़ी नहीं है कि थोड़ा सा पी लूं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पी लेता हूँ, एक बोतल आधी बोतल पी लो, कोई बात नहीं। बहुत से लोग नए साल का इंतजार करते हैं कि परमेश्वर नए साल से मैं ये नहीं करूंगा। क्यों? वो आज का दिन है जब हम परमेश्वर में जा सकते हैं। परमेश्वर ये नहीं कहता, कोई नई तारीख नहीं रखी उसने कि इस तारीख पर मैं करूंगा, या नया साल जब आने वाला है जब स्टार्ट करेंगे। बहुत से लोग मन में वो करते हैं कि हाँ जब नया साल आएगा तो हमने ये रेजोल्यूशन लिया, मैं दोबारा ये नहीं काम करूंगा, मैंने ये काम नहीं करूंगा।
मैंने ये करता था अब नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करता परमेश्वर। परमेश्वर ऐसा नहीं करता और ना ही ऐसा चाहता। वो जिस दिन तुम चाहते हो उसी दिन परमेश्वर को ग्रहण करके मानो। हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय के अंदर लिखा है सच में कि उद्धार का दिन आज ही है। उद्धार का दिन आज ही, वो प्रसन्नता का दिन, प्रसन्नता का समय भी आज ही है और क्या है, उद्धार का दिन भी आज ही है। हमें आज ही छोड़ देना है। पैरों को धोने की आवश्यकता, उद्धार के दिन के लिए, प्रसन्नता के समय के लिए परमेश्वर का प्रसन्न होगा जिस दिन हम छोड़ देंगे। परमेश्वर अभी दिसंबर है, दिसंबर चल रहा है, कोई बात नहीं, आज तो मैं करने के जो कर रहा हूं मैं, उसके बाद जनवरी से मैं छोड़ दूंगा सब कुछ। क्या परमेश्वर तुमसे चाहता है कि तुम जनवरी तक उससे पहले पाप करते रहो? प्रभु मैंने 10 मर्डर कर दिए हैं, जनवरी से मैं छोड़ दूंगा, अभी 2-4 मर्डर करने दो, उसके बाद छोड़ दूंगा। परमेश्वर कहता है तूने मन बदल लिया है तो क्या है, परमेश्वर को प्रसन्न करने का, परमेश्वर को खुश करने का समय आज ही है। कोई निश्चित समय नहीं रखा कि हाँ जी इस तारीख को करेंगे, उस तारीख को करेंगे। आज आपने परमेश्वर को ग्रहण किया और परमेश्वर को ग्रहण करके सब कुछ छोड़ देना चाहिए। कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर हम पर फिर भी अपनी दया बनाए रखता है। अगर वो चाहता तो वो एक बार में ही क्या के नाश हो सकते थे हमसे। परमेश्वर चाहता तो सारी सृष्टि को नाश कर सकता था। नूह के समय पर अगर सारा पानी ही पानी से कौन बचे? सिर्फ जो परमेश्वर के लोग। नूह जो खरा था, धर्मी मनुष्य था, परमेश्वर ने उससे बात की। परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम भी वो जहाज बनाए जो दिखता नहीं है, लेकिन उस जहाज में उन लोगों को बचा सके। उन परमेश्वर के लोग जो भटके जा रहे हैं, जो नाश होए जा रहे हैं, जो संसार के लोग हैं, उनको क्या करना है परमेश्वर को? परमेश्वर चाहता है कि हम उसको उस जहाज में ले आए जो दिखता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने क्या करा है, हमें सेफ रहने के लिए कहा। उसकी करुणा के अंदर, उसकी दया के अंदर परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए उसके काम करें। एक वचन और देखेंगे, कोई पढ़े? 1 कुरिन्थियों 3:9। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। क्या है? परमेश्वर की खेती, खेती और परमेश्वर की रचना है। और सबसे मेन बात जो हमने ऊपर देखी अभी, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। जो बात उसने पतरस को कही कि तेरे साथ मेरा कोई साझा नहीं, जब तक हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते तब तक हम क्या है, उसके सहकर्मी कैसे हो सकते हैं? सहकर्मी मतलब मिलजुल के काम करने वाले, कोवर्कर्स, कि हम काम साथ में मिलके करें। जब हम अपनी इच्छाओं पर चलते हैं, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलते हैं, तो हम परमेश्वर के काम कहाँ कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ में मिले हुए हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ मिलके काम कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि हमने परमेश्वर के जो सहकर्मी हैं वो परमेश्वर के अनुसार काम करते हैं। अपने अनुसार नहीं करेंगे, वो परमेश्वर के अनुसार काम करेंगे कि परमेश्वर मुझे ऐसा चला जैसा तू चाहता है। हे जवान, अपनी जवानी में आना। इस आदमी कहता है वो ये भी याद स्मरण रख कि हर एक बात का क्या है, न्याय होना है। हम जैसा मर्जी चल ले, हम सोचेंगे परमेश्वर न्याय कब करेगा पता नहीं, देखेंगे जब आएगा परमेश्वर। नहीं, परमेश्वर न्याय करेगा। हम देखते हैं भजन संहिता 1 भी देख लेते हैं। भजन संहिता 1 चैप्टर, और उसका पहला वचन लिखा है। इसमें मेन बात पे मैं जो बोलना चाहता हूँ, इसकी सेकंड लाइन में लिखा है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। क्या धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। ना तो युक्ति पर चलता है,
चलना यहाँ पर आता है, ना तो वो चलता है उन बातों पर जो दुष्ट बनाते हैं युक्तियों को, और ना ही क्या है मार्ग में खड़ा होता है। मार्ग में खड़ा होना मतलब क्या है, अपने पैरों से खड़ा हो रहा है ना वो। क्यों खड़ा हो रहा है? क्योंकि लेके चले गए उसके पैर उसको, कि चल यार थोड़ा दोस्तों के साथ खड़े होके आ जाता हूँ, थोड़ा यार चल यार उनके साथ में जाके खड़ा हो जाता हूँ, चल यार थोड़ा उनके साथ में बैठ जाता हूँ। उसके पैर उसको लेके गए, क्योंकि उसके पैर उसको लेके गए। कोई पढ़े नीति वचन 25-28? जिसकी आत्मा वश में नहीं वैसे समान ऐसे नगर के समान है जिसकी शैताना घेराव करके तोड़ दी गई हो। कैसे शहर नगर के समान है जिसको घेराव करके तोड़ दिया गया, ऐसे शहर बना के समान जिसकी आत्मा वश में नहीं। मैं प्रभु का सुबह शाम नाम लेता हूं, लेकिन परमेश्वर जब भी मेरे दोस्त मुझे बुलाते हैं वो ठट्टा मजाक करते हैं, वो परमेश्वर दारू पीते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं मेरा जो मन है करता है, मेरे दोस्तों से भी मुझे मेल मिलाप रखना चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, उनके पास मेरे कदम मुझे खींच ले जाते हैं, मैं चला जाता हूँ उनके पास। क्या परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा करें? परमेश्वर कहता है वो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। जो परमेश्वर के अगेंस्ट है वो क्या है? वो दुष्ट है। जो परमेश्वर को गलत कहते हैं, जो परमेश्वर की बातों पर नहीं चलते, वो क्या है? पापी, पाप में डूबे हो। परमेश्वर पापी को नाश नहीं करने आया, पाप को हटाने आया। वो चाहता है उनका भी न्याय हो। परमेश्वर वचन बताता है हमें कि परमेश्वर ने ये भी नहीं कहा हमें कि हम अन्य जातियों की के साथ में मिले जुले ना, खाए पिए ना। लेकिन परमेश्वर चाहता है ऐसे समय पर ना जाए, लेकिन वो पीने वाले हों उस टाइम पे, जब हम नॉर्मल बैठे हैं उनके साथ बैठे, हमारे कदम जरूर जाए उनके पास में, कि हम अपने वचन को समझा सकें। जो उसमें खुद पार्टी में है, खुद नशे में है, वो क्या तुम्हारे वचन सुन पाएंगे? बाइबल बताती है मदिरा पीने वाला रात को इतनी पीता है और सुबह क्या करता है? मार भी खाता है वो, और सुबह उठ के फिर कहता है मैं मदिरा ढूंढूंगा, क्योंकि उसे शुद्ध बुद्धि नहीं थी। तो आप उसके सामने परमेश्वर के वचन रख भी दोगे तो क्या करेगा वो शायद उसका निरादर कर देगा, नहीं परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेगा। और जो शैतान के नशे में डूबा हो वो भी क्या है? परमेश्वर की बातों को नहीं समझे। आप उस समय को निकालें, उस हिसाब से परमेश्वर के वचन को उनके पास पहुंचाएं कि वो क्या करें? उस बात को समझ सके, उस बात को सुन सके कि ये क्या बताना चाहता है। हमारे कदम जो है दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना हमें, कि जैसा वो कर रहा है हम भी वैसे करेंगे। पापी के मार्ग में नहीं खड़ा होना हमें कि हम पापी के मार्ग में चले जाएं। लेकिन हमें क्या करना है? नीचे लिखा वचन में और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, ना ही वो बैठता है मंडली में। वो क्यों मंडली में बैठेगा उनके साथ में? जो शैतान के कार्य करेंगे वो क्यों बैठेगा? क्योंकि वो तो व्यवस्था से प्रसन्न रहता है परमेश्वर की, कि परमेश्वर जो तूने मुझे दिया है, मेरे पास आज है तो भी ठीक और नहीं है तो भी ठीक। अय्यूब यही कहता है कि अगर ये दुख मैंने एक हाथ से लिया है, सुख मैंने एक हाथ से लिया है, तो दुख कौन लेगा? वो भी तो हमारा ही फर्ज बनता है ना। इसलिए जो परमेश्वर का इंसान है, जो परमेश्वर का भक्त है, वो हर बात में क्या करेगा? परमेश्वर को धन्यवाद करेगा, और परमेश्वर को ही क्या कहेगा कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे जीवित रखा, कि मेरे इस जीवन से तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। वो हर एक बात में क्या करेगा? आनंदित रहेगा। फिलिपियों 4:4 यही कहता है कि मैं तुम प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। थोड़ी देर के लिए नहीं रहना, हमेशा आनंदित रहना है। ऐसा प्रेम जो परमेश्वर से करता है, परमेश्वर उसे सब कुछ देता है। कोई पढ़े इन लास्ट क्वेश्चनों के साथ में, फिर हम जाएंगे आराधना के लिए। पहला राजा 11 अध्याय, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं और सब जानते भी हैं कि सुलेमान के बारे में इधर लिखा है। ग्यारह का 9-10।
तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। देवताओं के पीछे हो लिया, वो क्या कर लिया, पीछे हो लिया। जब परमेश्वर ने कहा तो इनके पीछे मत जाना, फिर भी क्या करा उन्होंने स्त्रियों से शादी कर ली, इसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। क्रोध भड़क गया, इसलिए पैर धोने की आवश्यकता है। अपने पैरों में जो जंजीर डली हुई है, पैरों को क्या करना है, खोल देना है उस जंजीर से। हमें शैतान के पंजे में रहना। उसने उस अट्रैक्शन के पीछे कि हाँ वहां की क्या है, स्त्री है, सुंदर है, क्या कर लिया, शादी कर ली। जिस परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया था, एक समय था जब सुलेमान ने कहा प्रभु मैं इस प्रजा की कैसे देख रेख करूंगा, मुझे बुद्धि दे। और परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी और क्या किया, धन भी इतना दिया कि जितना आज से कभी किसी के पास नहीं था। उसका ज्ञान सुनने के लिए शिवा की रानी जो आई, वो खुद सुनने के लिए आई। ये सुनिए, उसके ज्ञान की बातों को सुनने, उसके परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए आई। इतना ज्ञानवान इंसान होने के बावजूद क्या करा, भटक गया। और क्या करा, उसने नाश की ओर चला गया। परमेश्वर इसलिए कहता है आप तुम नहा चुके हो, तुम्हें पैर धोने के अलावा किसी और की आवश्यकता नहीं। तुम धो चुके हो, तुम नहा चुके हो, तुमने सब कुछ धो चुके हो। नहीं, तुम्हारे पैर जो है अभी भी क्या है, उन डगरों में जा रहे हैं। ये परमेश्वर की योजना थी, गलत बात है। लेकिन अगर यहूदा चाहता, उसने पकड़वाया, लेकिन उसने पश्चाताप भी किया, लेकिन उसके बाद भी उसने अगर वो आत्महत्या ना की होती तो परमेश्वर उसे शायद क्षमा करता। वो यकीनन क्षमा करता, क्योंकि परमेश्वर दया की खान है। परमेश्वर उसे क्षमा करता, लेकिन उसने क्या करा, आत्महत्या, जो बाइबल बताती है सबसे बड़ा पाप, उसने कर दिया। परमेश्वर नहीं चाहता हमसे कि हम क्या करें, आत्महत्या करें। यह आत्महत्या के समान ही है कि हम परमेश्वर को जानने के बावजूद भी क्या करते हैं, शैतान की चालों पर चलते हैं, शैतान की बातों के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा कि अगर यदि हमारे पैरों के अंदर बेड़ियां लगी हुई हैं और हम अभी भी अपनी जवानी में मगन है, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर जब पश्चाताप करे, वो परमेश्वर के पास जाए, क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर हमें शुद्ध करेगा और परमेश्वर हमें अपने निकट आने देगा। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। तो परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा, धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने हमें समझने के लिए सहायता की। परमेश्वर ने सबके मन में कार्य करे परमेश्वर का वचन, और हम अपने पैरों को धोए रखें, उन पैरों को गलत दिशाओं में न ले जाए। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे।